रुको। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे भागने की सबसे बड़ी गलती मत करना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी कीमत समझ ली उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या किया जाए कि जो इंसान आज तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है वही कल तुम्हारे एक मैसेज, एक झलक या सिर्फ तुम्हारी खामोशी के लिए तड़पने लगे? इसका जवाब न गुस्से में है न बदले में, बल्कि इंसानी मन के एक ऐसे नियम में छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आज की इस वीडियो में वही राज खुलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार इग्नोर करता है तो सबसे पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि मैं अपनी शांति किसी और के व्यवहार के हवाले क्यों कर रहा हूं। यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। अधिकांश लोग किसी के इग्नोर करने पर बेचैन हो जाते हैं। वे बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अपनी सफाई देते हैं और सामने वाले का ध्यान पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना वे ध्यान मांगते हैं उतना ही उनकी अहमियत कम होती चली जाती है, क्योंकि दुनिया का एक अजीब नियम है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब जरा सोचिए, सूरज हर दिन निकलता है इसलिए लोग उसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन अगर वही सूरज एक दिन न निकले तो पूरी दुनिया बेचैन हो जाएगी। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर समय सामने वाले के लिए तैयार रहते हैं, तब धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उसकी आदत बन जाती है, आपकी कीमत नहीं। इसलिए पहला सिद्धांत है, अपनी उपलब्धता कम करो, अपनी अहमियत बढ़ाओ। इसका मतलब घमंड करना नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द मत बना दीजिए। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका सम्मान सबसे पहले आपके अपने होने चाहिए। अब दूसरा सिद्धांत समझिए। किसी को बेचैन करने की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि आपके भीतर होने वाले परिवर्तन से होती है। यदि सामने वाला यह महसूस कर ले कि उसके इग्नोर करने के बाद भी आपकी मुस्कान नहीं बदली, आपका आत्मविश्वास नहीं टूटा और आपका जीवन पहले से बेहतर हो रहा है, तब उसके मन में पहला प्रश्न जन्म लेता है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? यही प्रश्न बेचैनी की शुरुआत है। लोग उस इंसान को भूल जाते हैं जो हमेशा उनका ध्यान चाहता है, लेकिन वे उस इंसान को कभी नहीं भूलते जिसकी जिंदगी उनके बिना भी आगे बढ़ती रहती है। अब तीसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखिए। जब भी कोई आपको इग्नोर करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा होगी। मन कहेगा एक मैसेज और कर दूं, एक बार और बात कर लूं, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। हर प्रतिक्रिया आपकी बेचैनी को दिखाती है, और जो व्यक्ति आपकी बेचैनी देख लेता है उसे आपकी अहमियत महसूस नहीं होती। खामोशी कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है। लेकिन याद रखिए, खामोशी का मतलब नफरत नहीं। खामोशी का अर्थ है मैं अपने सम्मान की रक्षा कर रहा हूं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो पेड़ थे। एक पेड़ हर आने जाने वाले से कहता था, मेरे पास बैठो, मेरी तारीफ करो, मुझे देखो। दूसरा पेड़ चुपचाप खड़ा रहता था। समय बीतता गया। लोग पहले पेड़ से ऊब गए, लेकिन दूसरे पेड़ की छाया उन्हें बार बार अपनी ओर खींचने लगी। क्यों? क्योंकि जो स्वयं को साबित करने में लगा रहता है वो थक जाता है, लेकिन जो स्वयं को विकसित करने में लगा रहता है वो आकर्षण बन जाता है। यही जीवन का नियम है। अब चौथा सिद्धांत है, अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि आपकी अनुपस्थिति भी महसूस होने लगे। नई चीजें सीखिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, अपनी भाषा को बेहतर बनाइए, अपने काम में उत्कृष्ट बनिए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए, क्योंकि दुनिया केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होती बल्कि व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। जब आपका व्यक्तित्व बदलता है तब लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। याद रखिए, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका उसके पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो इंसान अपने उद्देश्य में डूब जाता है उसकी ओर लोग स्वयं आकर्षित होने लगते हैं। और अंत में आज के भाग की सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी किसी को यह मत दिखाइए कि आपकी खुशी की चाबी उसके हाथ में है। जिस दिन कोई यह समझ जाता है कि आपकी मुस्कान उसके व्यवहार पर निर्भर है, उसी दिन वह आपकी भावनाओं पर अधिकार महसूस करने लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी खुशी का
स्रोत स्वयं बन जाते हैं, उसी दिन परिस्थितियां बदलने लगती हैं। याद रखिए, किसी को बेचैन करने का उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि आप अपनी कीमत पहचाने और अपना सम्मान कभी किसी के कदमों में न रखें। क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया, उसे दुनिया भी सम्मान देने लगती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। ऐसी एक मानसिक आदत जिसे अपनाने के बाद सामने वाला चाहे कुछ भी कहे या करे, उसके मन में आपकी कमी धीरे धीरे गहराती चली जाती है। वो आदत क्या है, यही हम अगले भाग में समझेंगे।